गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल ओके? तो देखिए, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। दिए आकृति में पीटी तीन वृत्तों की तीन बिंदुओं पर ए बी सी पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अपने पास है और दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, कभी भी दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो अपने पास होती है 2√R1R2। अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होती है 2√R1R2। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये दोनों सर्किल, इसकी रेडियस अपने पास गिवन है 4, इसकी रेडियस गिवन है 4, इसकी रेडियस गिवन है 6 और इसकी रेडियस गिवन है 9 और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये 4 है और ये 6 है। अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या ये जो ए से बी तक की जो लेंथ होगी वो 2√AB होगी। तो AB का मान मुझे बताइए, इधर अगर मैं सोल्व करूं यहां पर, क्या सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए AB की जो वैल्यू है वो 2 इंटू रूट के अंदर R1R2 यानी 4/6। तो क्या सोल्व करने पर ये अपने पास 4√6 आ जाएगा क्या? तो इस AB का जो मान आ गया है वो आ गया सोल्व करने पर 4√6। ऐसे ही अगर मैं BC का मान निकालूं तो BC की वैल्यू होगी, दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो 2√R1R2 यहाँ पर 6 इंटू 9 और अपने पास ये आ जाएगा, 9 का रूट होता है 3, 3 बाहर आके इससे इंटू होगा तो ये बन गया 6√6। ये अपने पास आ गया 6√6। हमें वैल्यू पूछिए पीसी की। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बता दूं, ये वाला वैल्यू पी है, ये वाला यहाँ पर अपने पास ए है, ये वाला बी है और ये वाला अपने पास सी है। ये पॉइंट ऐसे हम लोगों को दिए हुए हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है ए पॉइंट, ये दिया हुआ है पी पॉइंट, ये दिया हुआ है यहाँ पर बी पॉइंट और ये दिया हुआ है यहाँ पर सी पॉइंट। बाकी तो मैंने लिख ही दिया, डायग्राम में वापस बना नहीं रहा हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, टेंजेंट का क्वेश्चन ऐसा आता है, पहले भी आया है, आजकल भी आ रहा है और आगे भी याद रखना ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी आए, ये जब भी अपने पास आए इस टाइप से, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, हमेशा आप लोग याद रखना कि ये जो अपने पास है यहाँ से यहाँ तक, ये अपने पास जो है ये कोण अपने पास 90 डिग्री होता है। और दो सर्किल अगर मैं यहाँ पर एक और सर्किल इसके टच करता हुआ बना दूं तो ध्यान रखना ये एंगल भी अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना एंगल होता है 90 डिग्री। और इनको अगर ऐसे मिला दिया जाए तो देखना एक एंगल तो अपने पास 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि अपने पास ये 90 डिग्री है एक एंगल, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो एंगल है वो छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में दोनों में कॉमन है। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सिमिलरिटी लगती है, याद रखना। अपने पास यहां पर अगर ऐसा है कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये वाला इसका सेंटर O1 है, ये वाला सेंटर O2 है और ये वाला सेंटर O3 है। अगर आपको सही नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैंने वापस से बना दिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। तो मुझे बताइए PAO1 जो ट्रायंगल है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। तो PAO1 जो ट्रायंगल होगा, सारे लोग मिलकर मुझे बताइए ये जो ट्रायंगल होगा PAO1 के सिमिलर होगा क्या अपने पास किसके साथ? PCO3 के, PCO3 के साथ सिमिलर होगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या?
तो जब भी टेंजेंट वाला क्वेश्चन आए, और ऐसे जब भी बने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए मेंस में, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, याद रखना, एक बार सिमिलरिटी जरूर लगाना, समरूपता के बारे में आप लोग जरूर सोचना, ताकि चीजें आपको सही समझ में आए। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो छोटे वाले की जो साइड है वो तो अपने पास 4 है, बड़े वाले की साइड कितनी है अपने पास, बड़े वाले की टेंजेंट 9 है, छोटे वाले की साइड हमारे पास x है, इस चीज को मैं अक्ष मान लेता हूँ, P से A तक को अक्ष मान लेता हूँ, और बड़े वाले की टोटल जो साइड होगी वो होगी अक्ष प्लस 10√2, अक्ष प्लस अपने पास 10√6। मैं सिमिलरिटी लगा रहा हूं, समरूपता लगा रहा हूं, और सिमिलरिटी में भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। जब भी टेंजेंट का क्वेश्चन आए तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास सिमिलरिटी से होगा, और सिमिलरिटी में याद रखना भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूं यहां पर, तो 4x प्लस 40√6 बराबर अपने पास आ गया 9x, तो ये उधर जाएगा, तो 5x बराबर अपने पास 40√6 अगर है, तो अक्स का जो मान आ गया वो आ गया 8√6। ये अक्स की वैल्यू 8√6 आ गया है, लेकिन हमें PA का मान नहीं पूछा, हमें P से C तक की वैल्यू पूछी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ PC, तो हमें PC का मान पूछा है, तो 8√6 ये है, 4√6 ये है, 6√6 ये है, सभी को अगर ऐड करोगे तो मुझे बताइए कि आपका जो आंसर है वो 18√6 आ गया। हाँ ना बोलो, सारे लोग सही से अच्छे से समझ पाए हो क्या? क्या हम लोग आगे चलें? थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। इसको मैं मिटाता हूं, 18√6 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर आए टेंजेंट के क्वेश्चन, उसमें एक बार दिमाग जरूर लगाना कि क्वेश्चन हम लोग सिमिलरिटी से करेंगे, समरूपता से करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करो। जब तक क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तब तक चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी, तो आप लोग इस चीज को याद रखिए, इस चीज को समझिए। ये आएगा क्वेश्चन, हर्षित PTO का एरिया कैसे पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो आप, ये मैं समझ गया आपकी बात। आगे क्वेश्चन आएगा, थोड़ी देर रुक जाओ, इसी में टेंजेंट में क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। जो हर्षित आप पूछ रहे हो भाई, हर्षित नहीं मनीष, आप जो पूछ रहे हो, मनीष जाट जो आप पूछ रहे हो क्वेश्चन मैं समझ गया, आगे अपने आप आ जाएगा अपने पास, उसको मैं बहुत अच्छे से वैसे ही समझा दूंगा। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समरूपी वृत्त यानी कि 2 सेंटी आइडेंटिकल सर्किल है। आइडेंटिकल सर्किल मतलब दोनों की रेडियस बराबर है, पहले की रेडियस भी 10 है और दूसरे की रेडियस भी 10 है। देखना, दो सर्किल जिनकी रेडियस 10 और 10 है, मुझे आप लोग ये बताइए, रेडियस अगर सेम है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ दी हुई है 26, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर 26 दी हुई है और रेडियस दोनों की सेम है, तो सारे लोग मुझे बताइए क्या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होगा वो भी क्या 26 होगा क्या? जब रेडियस अगर बराबर हो तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये अगर 26 है तो ये भी 26 होगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये अपने पास होता है बराबर इसका स्क्वायर, इसका रूट होता है बराबर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि 26 का स्क्वायर। तो अब की बार R1 और R2 अगर बराबर हैं कभी भी, तो ये अपने पास पहले ये नहीं आया, अभी नहीं आया। देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स तो मैंने D माना है एक बार, और इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर में से 10 माइनस करोगे तो क्या 0 आ जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर होती हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो इस कंडीशन में D का मान जब सोल्व करोगे, क्योंकि ये तो अपने पास 0 आ गया, बराबर 26 का स्क्वायर है D स्क्वायर बराबर, तो D बराबर 26 आ जाएगा। तो दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 26 कैसे आई, क्या समझ पाए हो क्या? पहली बात यह याद ही कर लो, रेडियस अगर बराबर होती है तो जितनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है उतनी ही दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है। अब हमें अनुस्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है,
ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछी है, तो जब भी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ हम लोगों से पूछे, जब भी हम लोगों से ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछे, तो मुझे बताइए दोनों की रेडियस हमें गिवन है 10 और 10, ये भी 10 है और ये भी 10 है, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। तो इसकी लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, और इसका रूट लेते हैं अगर फॉर्मूले आपको याद है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स की जगह तो हम लोग 26 का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर 10 और 10 ऐड करोगे तो हम लोग 20 का स्क्वायर लिखेंगे। 26 का स्क्वायर अपने पास होता है 676 और 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा रूट के अंदर 276, 276 रूट के अंदर अपने पास ये बच जाएगा। तो आप लोग जब इंटू करोगे कि कौन सी संख्या को इंटू करने पर ये आ रहा है, क्या 4 को इससे गुना करें, 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, 4 को इससे इंटू करें तो ये बन रहा है, तो यही अपना आंसर आ गया। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो? क्या यहां पर अपने पास 2 अंदर जाएगा या 4 इसमें से कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो 4 इंटू रूट 69 इसको हम लोग लिख सकते हैं, और 4 का रूट होता है 2 रूट 69, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ऐसे धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अभी करवाए हैं, और आगे भी काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, जिससे आपका दिमाग चलना शुरू होगा अगर आप कोशिश करोगे तो। इसको मैं हटाता हूं और देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपने पास बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको करने की आप लोग कोशिश कीजिए। दो ये तो अपने पास अधिकतम जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनसे खींची जा सकने वाली मैक्सिमम टेंजेंट्स की जो संख्या होगी वो अपने पास कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर मुझे बताइए कॉमन टेंजेंट्स की जो संख्या होगी ये अपने पास 2 तो अपने पास ये वाली होगी, और 2 अपने पास ये वाली होगी। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोगों को याद है क्या? यहां पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होना चाहिए, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 4, ये अपना आंसर होगा। कॉमन टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन ऑफ 2 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल। तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए? यहां पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कर लेना, इसको काटकर उभयनिष्ठ कर लेना आप लोग, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में ओनली कॉमन टेंजेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा तो 2 होगा, अपने पास ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होगा तो भी 2 होगा, लेकिन सिर्फ कॉमन टेंजेंट है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? तो हमारा आंसर कितना होगा? 4, ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का, याद रखना सभी लोग। चलो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को करने की कोशिश कीजिए। यहां पर अगर किसी भी बच्चे को ये कम दिखाई दे रहा हो डायग्राम, तो मैं फिर से भी बना देता हूं, लेकिन आप लोग करने की कोशिश तो करो कम से कम। ये अपने पास एक सर्किल है, ये POQ अक्स, ये ऐसे अपने पास, ये अपने पास P है, ये अपने पास O है, ये अपने पास Q है, और ये अपने पास X है। इसने हम लोगों से साथ ही ये भी कहा है कि ये यहाँ से इसने इसको मिलाया है सबसे पहले, ये अपने पास S है, और इसने इसको भी मिलाया है ROS। ये लो, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। QX इक्वस टू 3 गिवन है और PQ इक्वस टू 9। QX इक्वस टू 3 हमें गिवन है, हमें जो गिवन है वो दिया हुआ है ये 3 है Q, और ये यहाँ से यहाँ तक P से Q तक ये हम लोगों को दिया हुआ है 9, और ये दिया हुआ है हम लोगों को 3।
फटाफट आंसर बताइए आप लोग, इतना टाइम लगता है नहीं। यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग, ये अगर इसके टेंजेंट का काम कर रही है स्पर्श रेखा, एस एक्स अगर स्पर्श रेखा है तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए, क्या एस एक्स स्क्वायर बराबर, आप मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये अगर x है तो ये टेंजेंट अगर है तो अक्स एस अक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है क्या, अक्स क्यू इंटू अक्स पी। हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या, अक्स क्यू इंटू अक्स पी ऐसा लिखा जा सकता है अगर आपको पता हो तो। यहाँ पर ये एस बाहर एक टेंजेंट का काम करे तो अक्स एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास अक्स क्यू इंटू अक्स पी लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप लोग गलती ये मत करना, कुछ लोग जो गलती करते हैं और लास्ट तक समझ में ही नहीं आता, यहाँ पर 3 गुना 9 नहीं लिख सकते, याद रखना, पहले भी मैंने ये बात बताई है, ये 3 है और टोटल यहाँ से यहाँ तक, फिर पी से क्यू नहीं लिखते, फिर अक्स से पी लिखते हैं, तो ये यहाँ पर आप लोग कितना लिखोगे, तो आप कहोगे सर मैं 12 लिखूंगा, यहाँ पर एस एक्स स्क्वायर बराबर 36 है, तो एस एक्स का मान जो आ गया वो अपने पास 6 आ गया, ये वाली जो वैल्यू आ गई है वो 6 आ गई है। और इसने कहा है कि एस एक्स ओ एक्स और ओ आर, एस एक्स ओ एक्स और ओ आर ये बराबर हैं, मतलब यहां से यहां तक ये भी 6 है, ठीक है, और यहां से यहां तक ओ एक्स भी 6 है, ओ से अक्स तक अगर 6 है, देखना ओ से अक्स तक अगर 6 है, नीचे वाला हमें दिया हुआ है 3 है, तो ऊपर वाला भी 3 बचेगा, ये टोटल अगर 9 है, ये 9 पहले से ही गिवन था, पी क्यू का मान 9 क्वेश्चन में गिवन है, नीचे वाला 3 है तो ऊपर वाला भी कितना बचेगा 6, हमें इसका मान पूछा है, इसको आप लोग अक्स मान लो। तो वही तरीका मुझे बताइए, जो एक तो बाहर टेंजेंट हो तब लगता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट यही क्या तब भी लगता है क्या कि दो कोर्स अंदर की तरफ काटे तो ओपी इंटू ओ क्यू, ओपी इंटू ओ क्यू बराबर क्या ओ आर इंटू ओ एस हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कभी मैंने बताया होगा, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ऐसी चीजें मैंने आपको जरूर सिखाई होंगी। तो ओ से पी तक कितना है 6 है, ओ से क्यू तक कितना है 3 है, ओ से आर तक कितना है 6 है, और ओ से एस तक की वैल्यू पूछी है, तो ओ एस की जो वैल्यू होगी सारे लोग मिलकर बताइए, क्या आंसर अपना 3 आना है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो जरूर आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से ये समझ में आएंगे। इसको मैं मिटाता हूं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो, ये टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कोशिश कीजिए क्वेश्चन करने की। दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी 61 सेंटीमीटर है, उनकी रेडियस 35 और 24 है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अनुस्पर्श रेखा की लंबाई आप लोग बताइए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, क्या आपको डायरेक्ट याद है क्या। अब ये आसान जो क्वेश्चंस आए उसमें आपको इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है, सीधी सीधी सारी वैल्यू दी हुई है, 61 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो R1 माइनस R2 का जो स्क्वायर करोगे 35 में से 24 अगर माइनस करोगे तो ये अपने पास होगा 11 का स्क्वायर, या तो दोनों का स्क्वायर करके आप लोग माइनस कर सकते हो, 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, अपना आंसर आ जाएगा पहला। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एग्जाम में अगर बैठे रहो ऐसे अगर आ जाए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी भी आप लोग सोच सकते हो अगर आप लोग चाहो तो एक बार तो इसको प्लस करेंगे तो अपने पास आएगा 72 और एक बार इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 50, ये अपने पास हो गया 3600 और 3600 का रूट होता है 60, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सभी लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, ए ऑप्शन ए हमारा आंसर है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। ये 12 या 13 क्वेश्चंस पहले छोटे छोटे हैं, फिर कुछ हम लोग बीच में लेंदी क्वेश्चंस भी करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा।
ये लेकिन एसएससी के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो इसको। अरे वाह देव भाई, मैं क्या बता रहा था, दो वृत्त बिंदु अक्ष पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, दोनों वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं P पर मिलती हैं और कोई भी अक्ष से नहीं गुजरती। ये स्पर्श रेखाएं बड़े वृत्त को B तथा C पर स्पर्श करती हैं। याद रखना, जब भी आप लोग एग्जाम में बैठे रहोगे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि इनका डायग्राम नहीं बनेगा, और डायग्राम आप तभी बना पाओगे जब इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे और आपसे गलती होगी। जब तक आप लोग गलती नहीं करोगे तब तक तो क्या सीखोगे आप लोग। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को अक्ष पर स्पर्श कर रहे हैं, दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को अक्ष पर स्पर्श कर रहे हैं, इसका मतलब ये लो हम लोगों ने अक्ष पर स्पर्श करवा दिया। ये लीजिए, एक दोनों वृत्तों की दो समान स्पर्श रेखाएं P बिंदु पर मिलती हैं और कोई भी स्पर्श रेखा अक्ष से नहीं गुजरती। पहली बात तो कोई भी अक्ष से पास नहीं हो रही, तो डायग्राम अपने पास ऐसे भी हो सकता है, ये अपने पास P, ये ऐसे भी हो सकता है कि P पर जाकर मिले। लेकिन इसने आगे हम लोगों से कहा है कि ये स्पर्श रेखाएं बड़े वृत्त को B तथा C पर काटती हैं। अब ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं बड़े वृत्त को B तथा C पर कैसे काटेंगी, तो इस पर जब भी स्पर्श रेखा डालनी हो, टेंजेंट अगर डालनी हो, तो अपने पास दो तरीके होते हैं कि ऐसे भी हम लोग टेंजेंट डाल सकते हैं, या अगर आप लोग चाहो तो ऐसे भी आप लोग टेंजेंट इस पर डाल सकते हो। ये जब भी है तो टेंजेंट ऐसे भी आप डाल सकते हो दोनों पर। ये अक्ष से तो पास हो नहीं रही, ये ऐसे भी आप लोग डाल सकते हैं इस प्रकार से, जो आगे जाकर मिल रही है कहाँ पर, P पर, इस पॉइंट पर P पर मिल रही है, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो। और अब की बार B और C, तो ध्यान रखना ये डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, डायग्राम अपने पास ऐसे बनेगा। अब आपको समझ में आ जाएगी, अरे सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि डायग्राम ऐसे बनेगा। अब इस चीज को रटना नहीं है, कभी सेम ही लैंग्वेज अगर ऐसी लैंग्वेज आ गई, लेकिन यहाँ पर यहाँ तक ही अगर लैंग्वेज आई, ये अपने पास ये आगे वाली लाइन नहीं दे, तो हमारे पास क्वेश्चन का डायग्राम ऐसे भी हो सकता है और उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, जो आगे कभी अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। तो बात समझ में आई क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक गलती नहीं करोगे, चीजें दिमाग में नहीं आएंगी, तब तक तो आप लोग क्या सीखोगे, तभी सीख पाओगे जब खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश किया करोगे। तो ये टोटल क्वेश्चन 670 क्वेश्चन जो है 670 के 670 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 15 है और सीपी 20 है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 15 है और सीपी जो है वो 20 है, ये 20 है, तो ये दो कॉमन टेंजेंट तो बराबर होते हैं, ये भी 20 होगी, और ये अपने पास 15 है, ये अपने पास 15 है बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। पहले तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, क्या 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या 25 का स्क्वायर होगा क्या? 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होगा। तो इसका सेंटर अगर मैं ये O मानूं, तो यहाँ से यहाँ तक की, इसको O1 मान लो, इसको O2 मान लो, तो अपने पास यहाँ से 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आ गई वो अपने पास आ गई है 25। ये ब्लू वाली जो आ गई है ये लेंथ अपने पास ये आ गई है 25। 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर अपने पास होता है किसका स्क्वायर? 25 का स्क्वायर। इसकी रेडियस 15 है, इसकी रेडियस मैं r मान लेता हूं एक बार, इसकी रेडियस अपने पास r है। टोटल 25 था, 15 माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा 10, और ये r और माइनस कर दोगे तो यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास बचेगी वो अपने पास बचेगी 10 माइनस r। और जब भी ये दो सर्किल पर अगर टेंजेंट हो तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये वाला कॉमन होने के कारण बराबर। तो ऐसे ट्रायंगल में हम लोग सिमिलरिटी लगाते हैं, समरूपता लगाते हैं, पहले भी बता चुका हूं। बार बार क्वेश्चन आएगा, बार बार क्वेश्चन आएगा, याद रखना, ठीक है ना। यहां पर बार बार अपने पास क्वेश्चन आएगा। तो ये अपने पास अगर r है
कॉमन के सामने ये अगर आर है तो इस कॉमन के सामने बड़े वाले में कितना होगा अपने पास 15। यहां पर 90 डिग्री के सामने अपने पास 10 माइनस आर है छोटे वाले में, तो बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने कितना है, टोटल है अपने पास 25। 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट रहा है 5 बार, 5r बराबर 30 माइनस 3r, तो 8r इक्वल्स टू 30 अगर है तो r बराबर 15/4 होगा, और 15/4 का मतलब 3.75। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलो एक बार, क्या अच्छे से इस क्वेश्चन को सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लास्ट में अपने पास याद रखना टेंजेंट होगी, तो दो सर्किल पर अगर टेंजेंट है तो वो क्वेश्चन हमेशा होगा सिमिलरिटी से, समरूपता से, याद रखना। ठीक है ना? दो सर्किल अगर कभी भी आ जाए तो ये वाला डायग्राम बनेगा नहीं। अपने पास बी और सी पर अगर काट रहा है तो ऐसे बनेगा, और इसकी लेंथ 20, तो ये भी 20, 20 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ये 15 है, ये आर है। टोटल अगर 25 था, टोटल यहाँ से 25 था, तो 15 प्लस आर, 25 में से माइनस करोगे तो 10 माइनस आर। फिर सिमिलरिटी लगा दी, कॉमन के सामने आर, बड़े वाले में कॉमन के सामने 15, 90 डिग्री के सामने 10 माइनस आर, बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने 25। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। सुनील आपके लिए भाई मैंने रिपीट कर दिया एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है आयुष भाई, ठीक है। ना ना, अलग अलग बना दिया जाए वो इक्वल नहीं होगा। एक बच्चा जो पूछ रहा है अलग अलग सर्किल पर अगर बना दिया जाए ऐसे, वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल होना जरूरी नहीं है। ये अपने पास देखिए, एक चीज मैं बता देता हूं, यहां पर अगर हम लोग इससे मिला दें, ये भी फिर टेंजेंट का काम अगर करे तो अपने पास तीनों इक्वल हो जाती हैं। लेकिन अगर टेंजेंट का काम नहीं करे, कभी ऐसे अगर हो, ये तो ये लो इतना ही हो, और इस पर ऐसे हो, और यहां से अगर यहां मिलाएं तो वो टेंजेंट का काम नहीं करे, तो ये याद रखना, ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। वो तो अगर टेंजेंट का काम करने लग जाए, ये यहां से मिलाने पर ये भी अगर टेंजेंट हो तो हो सकती है, नहीं तो ऊपर वाली दोनों इक्वल नहीं होती। जो भी एक बच्चे ने पूछा, दो वृत्त एक दूसरे को अक्ष पर स्पर्श करते हैं, एक समान स्पर्शरेखाएं दो अलग अलग बिंदु y तथा z पर स्पर्श करती हैं। अक्ष से गुजरने वाला एक अन्य स्पर्श y z को q पर काटता है। एक समान स्पर्श रेखा उन्हें दो बिंदु अक्ष y तथा z पर, देखो दो वृत्त एक दूसरे को अक्ष पर टच कर रहे हैं, दो स्पर्श रेखाएं जो इनको काट रही है। यहां पर बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर अपने पास काट रहे हैं कहां पर, y और z पर। यहां से अक्ष से गुजरने वाली एक अन्य स्पर्श रेखा, इसको y z को a पर, अक्ष से पास होने वाली स्पर्श रेखा इसको a पर मिलती है। तो मुझे बताओ कि तीनों बराबर होती हैं, ऐसा थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, याद है क्या? तो अक्ष a का मान अगर 16 हो तो क्यों बराबर होती है, a की जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर। ये अगर 16 है तो इधर अगर टेंजेंट की बात करूं मैं तो ये भी कितना होगा अपने पास 16, और ये 16 है तो उधर वाले की बात करूं तो ये भी 16 होगा। तो वाई जेड की वैल्यू 32 आ गई। आसान क्वेश्चन था, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, ये तो आसान है। ये क्वेश्चन क्या मैं आप लोगों को करवा चुका हूं क्या, कि R2 की जो वैल्यू होती है वो रूट के अंदर होती है R1 इंटू R3। हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या? R2 की जो वैल्यू होगी वो रूट के अंदर R1 इंटू R3 होती है। क्या ये बात आप लोगों को पता है क्या, सभी लोगों को? ये चीज थ्योरी में मैं आपको पढ़ा कर आया हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ये वाला पॉइंट जो है वो P है,
ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये डी है और इसका सेंटर ओ है। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। दी गई आकृति में बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि त्रिज्या अपने पास 5 है। ये अपने पास रेडियस जो दी हुई है वो 5 दी हुई है और इसने कहा है दो स्पर्श रेखाएं अपने पास PA और PB इसके टेंजेंट हैं, O से OC व OD AB के समांतर खींचा गया है। देखना अपने पास ऐसा है, ध्यान देना आप लोग, मैं समझाता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर अपने पास ये यहाँ से दो टेंजेंट खींची गई हैं, PA और PB। ये अपने पास P से A है और P से B है, दो टेंजेंट हम लोगों ने खींची हैं। इसकी रेडियस अपने पास 5 है और ये जो पहली टेंजेंट यहाँ से एक रेडियस अगर हम लोग खींचें तो इसने कहा है ये इसके पैरेलल है, ये और ये दोनों पैरेलल है, OC इसके पैरेलल है। तो मुझे बताइए, आपको अगर याद हो तो आपको पता होगा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री और ये लाइन अगर पैरेलल है तो देखो ये जेड बन रहा है इससे, तो ये 90 है, तो क्या ये भी 90 होगा क्या? हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग इस चीज को समझ पा रहे हो क्या? दूसरा हम लोगों ने क्या किया, ये जो PB है, ये जो लाइन PB है, इसके हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन यहां से खींची है O और D। यहां से OD जो है वो अपने पास इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींची है OD, तो ये पैरेलल है। तो हमें पता है कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री अगर है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और ये एंगल अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि जेड अपने पास बन रहा है। 90 90 कैसे आया समझ पाए क्या? यहाँ पर रेडियस भी हम लोगों को AB का मान, A से B तक की जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 5, AB का मान अपने पास 5 दिया हुआ है और इसने ये भी कहा है कि रेडियस भी 5 है। तो मुझे बताओ, रेडियस भी 5 है और AB की लंबाई भी अगर 5 है तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए क्या ये वाला जो एंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कारण क्या 60 होगा क्या? क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, रेडियस भी 5 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कारण ये कोण 60 डिग्री, ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, तो एक पॉइंट पर बना एंगल होता है टोटल 360 डिग्री। एक पॉइंट पर बना एंगल टोटल 360 डिग्री होता है, 90 90 60। तो उस पॉइंट पर बना जो लास्ट एंगल होगा क्या वो आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझाने की कोशिश कर दी, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर 90 है तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, ये समबाहु त्रिभुज बन गया 60 और पॉइंट पर बना चौथा एंगल जो था वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको खुद को ही करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है भाई। अगला जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो आपको अभी खुद को ही करना चाहिए।
मैं ना बफरिंग तो नहीं कर रहा होगा, सुबह सुबह तो प्रॉब्लम होती है नहीं बफरिंग की यार, आपकी तरफ ही कोई इश्यू होगा, वो 10 बजे के बाद तो आना लग जाता है। मुझे बताइए ए सी अक्स बराबर अगर 35 डिग्री हो, ये ऐसे अपने पास है, ये डायग्राम ए, ये अपने पास लिखा हुआ है, ये वाई है, ये अपने पास सी है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये अपने पास ऐसे है, ये अपने पास इसका सेंटर ओ है। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तो पता है क्या? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड पर में ए सी एक्स बराबर 35 हो, तो ये अगर 35 है तो क्या ये भी अपने पास 35 होगा? हाँ ना बोलिए, क्या आपको पता है क्या? डायमीटर अपने पास यहाँ पर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ऐसा मैंने पढ़ाया था, रेडियस व नहीं, कोड व टेंजेंट के बीच बना एंगल थीटा है, तो विपरीत साइड इधर कहीं भी कोण बने वो थीटा होगा। तो ये टेंजेंट का अगर काम कर रही है तो ये 35, तो ये 35, और डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल होगा 90 डिग्री। तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल क्या आप लोग खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अपने पास सी ए बी पूछा है, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ये अपने पास 90 डिग्री। तो अपने पास जो पूछा है सी ए बी का मान पूछा है। उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अब आप गलती ये मत कर देना, ये अपने पास कोड है और ये अपने पास टेंजेंट का काम कर रही है, तो ये 35 है तो ये 35 नहीं होगा। विपरीत साइड इस कोड द्वारा इधर कहीं भी कोण बने, जैसे इसके बीच थीटा है तो इस कोण द्वारा फिर इधर कहीं भी कोण बने, इस कोण द्वारा अपने पास यहां पर थीटा नहीं होता, विपरीत साइड कहीं भी कोण बने वो थीटा होगा, याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 12 चलो करने की कोशिश करो। मैं सिखा चुका हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा आप लोग सिमिलरिटी लगाओगे, आप समरूपता लगाओगे। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। ये पॉइंट अपने पास ए है, ए बी और सी। ये पॉइंट अपने पास ए, ये पॉइंट अपने पास बी, ये सी, ये डी, और ये पॉइंट अपने पास है ई। ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो सिमिलरिटी से होगा, ये आपको पता होगा। हाँ कर सकते हो, रेडियस ड्रॉ करके भी कर सकते हो। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इनकी रेडियस का जो रेशियो है वो 3:5 है। इनकी रेडियस का जो रेशियो है वो अपने पास है 3:5। इसकी रेडियस ये 3 है और इसकी रेडियस ये 5 है। रेशियो में ध्यान रखना, या 3K और 5K भी आप लोग मान सकते हो, 3K और 5K। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, और ये जो है अपने पास यहाँ पर ये कॉमन होने के कारण बराबर। तो मुझे बताइए AC का मान अगर 40 दिया हुआ है, AC की वैल्यू 40 दी हुई है, तो अपने पास AB अपॉन AC का मान दिया हुआ है 40, बड़े वाले की छोटे वाले की साइड, ये अपने पास 90 डिग्री के सामने AB है। ध्यान रखना सिमिलरिटी में एंगल ढूंढते हैं, ऐसा नहीं कि AB के नीचे 3K लिख लिया, AB के नीचे ये लिख लिया। कॉमन एंगल कौन सा? 90 डिग्री। अगर इसके 90 डिग्री के सामने AB है तो बड़े वाले में भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही देखते हैं, तो 90 डिग्री के सामने 40। इसमें कॉमन के सामने 3 कितना है? 3K। इसमें कॉमन के सामने 3K है, और ये कॉमन के सामने बड़े वाले में कॉमन के सामने 5K। K से K अपने पास कट गया, 5 से कट गया 8 बार, तो AB का मान आ गया अपने पास 24।
मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर, ए बी का मान अगर 24 है तो अपने पास उधर वाले की जो वैल्यू होगी, बी सी की जो वैल्यू होगी, वो क्या अपने पास 16 ही होनी है क्या? दो इनका रेशियो है 3:5 का रेशियो है और टोटल 16 है। दो चीजों का अनुपात, रेडियस का अनुपात दिया हुआ है 3:5 और टोटल 16 है, तो 16 के नीचे हम लोग लिख देंगे 8। पहले की रेडियस अगर चाहिए तो गुना कर देंगे 3 से, तो इसकी रेडियस आएगी 6। 16/8 गुना कर देंगे हम लोग 5 से, तो इसकी रेडियस आएगी 10। या आप लोग जिससे भी करना चाहो कि 8k की वैल्यू 3k + 5k, 8k की वैल्यू 16 है तो k की वैल्यू आएगी 2, तो ये हो गया 6 और ये हो गया अपने पास 10। मुझे बताओ 6 और 10 अगर आ गया तो क्या आप लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हो क्या? 6 और 10 अगर आ गया है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है वो आप लोग खुद निकाल पाओगे। 2 × 6 × 10 अपने पास ये आएगा, तो इस 60 को हम लोग लिख सकते हैं अपने पास 2 × 2√15 लिख सकते हैं, तो 4√15 ये आपका सभी लोगों का आंसर आ गया है। तो डायग्राम में तो दिखाई दे रहा है ना भाई, आपको आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है देवकर्ण की क्वेश्चन में स्पर्श कर रहे हैं, ये चीज नहीं है। डायग्राम में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है अगर आप लोग देखोगे तो। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें काफी सारे लोग फंस जाते हैं। कोशिश कीजिए करने की। दी गई आकृति में ए बी = 30 है और सी डी = 24, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एम एन। यहाँ पर इसको देना चाहिए, ध्यान रखना एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है, लेकिन वो कभी कभार नहीं देता तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि ये कोसेंट्रिक सर्किल है, सकेंद्री वृत्त है, डायग्राम से भी कभी कभार हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी। वैसे लिखना चाहिए कि कोसेंट्रिक सर्किल हैं, सकेंद्री वृत्त हैं, तभी हम लोग क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये दो कोसेंट्रिक सर्किल हैं, सकेंद्री वृत्त हैं, और मैं वापस बनाता हूं आप लोगों के लिए। ये ऐसा अपने पास है कि एक तो अपने पास छोटा सर्किल है और एक अपने पास बड़ा सर्किल है। ये यहां पर क्या कर रहा है, इन दोनों का सेंटर एक ही है, ये चीज इसको देना चाहिए जो कि इसने नहीं दी। यहां से अपने पास एक तो एनएम की लेंथ अपने पास, एक तो इसने ऐसे बनाया एनएम, ये अपने पास एन और एम है। थोड़ा मैं ऐसे बना लेता हूं, ये भी ठीक है वैसे, लेकिन थोड़ा ऐसे बना लेता हूं ताकि ढंग से आप लोगों को समझा पाऊं। और दूसरा अपने पास ये जो है एक और जो लाइन है यहां से ए बी जो इसको काटती है सी और डी पर। ये जब पूरी चीजें नहीं लिखना चाहता तो फिर ये ऐसे डायग्राम दे देता है कि डायग्राम में देखिए आप लोग। तो मुझे आप लोग ये बताइए, हमें एनएम की लेंथ अगर पूछी है, एनएम की लेंथ अगर हम लोगों से पूछी है तो बड़े वाले की रेडियस आर मान लो, बड़े वाले की रेडियस आर मान लो, और छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर आप लोग मान लीजिए, छोटे वाले की रेडियस, क्योंकि यहां तक तो रेडियस मान नहीं सकते सेंटर से, ये तो इसको कट करते हुए निकल रहा है तो रेडियस नहीं मान सकते, लेकिन ऊपर अगर टेंजेंट का काम कर रहा है तो इसको हम लोग रेडियस मान सकते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए कि इस ऊपर वाले की जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, तो यहां से इस पॉइंट को मैं एक बार P अगर मान लूं तो PM की जो लेंथ होगी वो क्या 2 × रूट के अंदर r² - r² होगी क्या? 2 क्यों होगी रूट के अंदर? क्या r² - r² होने क्या पाइथागोरस थ्योरम से, और जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो मुझे बताइए इसका मतलब क्या PM का जो मान होगा, PM की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास NM का मान पूछा है, NM की जो वैल्यू होगी वो क्या 2 × r² - r² होना चाहिए क्या? बिल्कुल ठीक है क्या?
मतलब हमें वैल्यू चाहिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की। एनएम का मान अगर निकालना है, बाकी जो भी दिया हुआ है हम लोग अभी देख लेते हैं, लेकिन हमें एनएम का मान अगर निकालना है तो हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर चाहिए, सिर्फ हमें इतना सा। यहां पर देखिए ए बी का मान 30 है, ए बी का मान अगर 30 है तो इसका मतलब यहां पर अगर परपेंडिकुलर डालोगे, मान लो टी आप, और उसकी लेंथ ये सेंटर ओ है, एक्स अगर मानो तो परपेंडिकुलर हमेशा ध्यान रखना मिड पॉइंट पर मिलता है। अगर मैं बड़े वाले सर्किल की बात करूं तो ये 15 होगा, और ये रेडियस जो अपने पास है ये अपने पास आर है। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि आर स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर? हाँ ना, सारे लोग मुझे बताइए क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? और दूसरा, अगर मैं यहां पर छोटे वाले की जो कोड है वो अपने पास जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है, कोड के लेंथ सी डी का मान 12 है, तो मुझे बताइए टी डी की वैल्यू यहां से यहां तक मतलब क्या 12 होनी है क्या? ये वैल्यू ये 12 होनी है, और ये रेडियस अपने पास स्मॉल आर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी स्मॉल आर रेडियस है। तो ये तो बात की मैंने ओ टी बी में, ये तो बात की मैंने ट्रायंगल ओ टी टी ओ बी मान लो, टी ओ बी में। अब मैं बात कर रहा हूं टी ओ डी में, ट्रायंगल टी ओ डी में। मुझे बताइए इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि आर स्क्वायर बराबर हम लोग 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर? हमें बताओ वैल्यू किसकी चाहिए, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की चाहिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की चाहिए? तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड आप लोग माइनस कर दो, माइनस करोगे तो इधर तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इधर माइनस करोगे तो ये तो कट जाएगा, और 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो इसका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई 81, और हमें तो रूट का मान चाहिए, दोनों तरफ रूट लोगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर, अगर अपने पास 9 आ गया है तो एन एम का मान 2 इंटू 9, क्या अपना जो आंसर है वो बोलिए ए ऑप्शन, क्या सभी का आंसर 18 था क्या? बताइए एकदम ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आ सकते हैं जिसको हम लोग एक वैल्यू खुद ही मान लें, और माइनस करोगे तो वो कट जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा, सोल्व करते ही ये अपना आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे कोई भी स्टूडेंट तो ले सकता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो। ए बी और ए सी एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और बी ए सी इक्वल टू 60 हो, तो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखो इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है। ए बी व ए सी एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और बीच बीच में एसएससी में ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन आते रहते हैं। आप मेंस देकर आओगे तो भी आप मुझे आकर बताओगे कि हाँ सर क्वेश्चंस 6-10 थे, ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, जब क्वेश्चन पेपर देकर बाहर निकलोगे तो उसमें से 6 क्वेश्चन आसान थे और 2 क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक थे और 2 और अच्छे लेवल के थे। बी ए सी बराबर 60 डिग्री हो, सारे लोग मिलकर मुझे बताओ पूरा एंगल 60 डिग्री अगर हो तो रेडियस ऑफ टेंजेंट बराबर होती है, रेडियस बराबर होती है, और बीच वाला कॉमन होने के कारण बराबर, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, एंगल बराबर होंगे। वैसे भी आपको पता होना चाहिए ये दोनों टेंजेंट अगर हैं तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर होती है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। तो मुझे बताओ बी ए का मान ट्रिग्नोमेट्री से, आप ट्रिग्नोमेट्री अगर मुझसे पढ़े हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी मैं बहुत बार बता चुका हूं कि 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर निकालनी हो तो 6√3 होगा, और एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर होती हैं, ये भी कितना होगा 6√3 होगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर करोगे तो 36 गुना 3 108, और इसका स्क्वायर करोगे तो भी 108, तो ये अपने पास आ गया रूट के अंदर 216, और 216 को 6√6 हम लोग लिख सकते हैं, ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? थोड़ी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री लगाई, क्वेश्चन सोल्व किया और अपना आंसर आ गया।
चलो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश करो आप लोग। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, O इसका सेंटर है और वृत्त 3 स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं। देखिए QOR जो है वो अपने पास 45 डिग्री है। मैं अलग से आपके लिए डायग्राम बना देता हूं यहां पर बढ़िया सा। एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट अपने पास ये वाली है। ये अपने पास PQR है, P है, Q है और R है और ये इसका सेंटर है O। इस क्वेश्चन का करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं। देखिए QPR अगर 45 है, QPR ये वाला जो एंगल है ये अपने पास है 45 डिग्री। याद रखना रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा होता है रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो इस चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं, इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 90 डिग्री है। तो क्वाड्रिलेटरल का चौथा एंगल क्या आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 90 90 180, तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो ये पूरा एंगल 135 डिग्री कैसे बचा? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और अब QOR अगर हम लोगों से पूछा है तो याद रखना अपने पास यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो और यहां से इसको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो आपको पता होगा एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। ये और ये बराबर, इसको अगर मैं एक बार T मानूं तो यहां पर ये रेडियस हमेशा बराबर होती है और बीच वाला साइड कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए? और कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाला एंगल अगर x होगा तो क्या ऊपर वाला भी x होगा क्या? ऐसे ही हम लोग नीचे वाले की बात करें तो एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, रेडियस हमेशा बराबर है ही। मुझे आप लोग ये बताइए कॉमन होने के कारण बराबर, तो ये वाला एंगल अगर y है तो क्या ये वाला एंगल भी y होगा क्या? तो पूरी प्रोसेस क्वेश्चन करने की ये होती है, याद रखना 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y जो होगा वो अपने पास 135 डिग्री होगा। दो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई और दो का भाग दोगे तो 67.5, ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, या याद भी कर सकते हो। 180 में से माइनस कर दो और उसका आधा होता है एंगल QOR। लेकिन ये कोई थ्योरम नहीं है, ये क्वेश्चन है तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं आपको। ये अपने पास ऐसे आता है, याद रखना, ध्यान रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ठीक है ना? तो ये अपने पास तरीका या कॉन्सेप्ट ये होता है। बाकी याद करने के लिए कुछ भी आप लोग याद कर सकते हो। ध्यान रखना 180 माइनस 45 ये वाला एंगल बट्टे 2, तो इसको ये भी याद कर सकते हो अपने पास। ये सबसे पहले 180 में से आप लोग 45 माइनस करोगे और बट्टे 2, या ये भी याद कर सकते हो 90 माइनस P/2। और रटने को तो अब लास्ट में कुछ भी आप लोग, ये एंगल आए तो 90 माइनस P/2 ऐसे हम लोग रट लेंगे। याद करने को कुछ भी आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन तरीका अपने पास ये होता है। मैं आपको फिर बताता हूं, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। ये 45 डिग्री है तो ये पूरा एंगल 135 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल पूरा। अगर इसको S माने और इसको अगर Q मानते हो, इसको अगर आप लोग S Z अगर मानते हो तो SOZ बराबर आ गया 135 डिग्री। अब एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर, रेडियस बराबर, बीच वाला कॉमन होने के कारण बराबर, तो x है तो x होगा। ऐसे ही y है तो y होगा। ये याद भी कर सकते हो भाई आप लोग। ऐसे अगर कभी भी आप लोग इसके सेंटर से अगर मिलाएं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये एंगल भी बराबर होता है, ये एंगल भी बराबर होता है, और ये तो 90 आपको पता ही है कि 90 डिग्री होता है। तो ये x है तो ये भी x होगा। ऐसे ही यहाँ से दोनों टेंजेंट है, बाहर की तरफ टेंजेंट है, और r को अगर सेंटर से मिलाएं तो y और y होगा। तो 2x प्लस 2y बराबर 135, तो x प्लस वाई बराबर 67.5 होगा। ट्रायंगल में 90 प्लस a/2 क्या बताया था वो आप एक बार देखिए। देखो भाई ट्रायंगल में वो तो इन सेंटर पर, यहां पूरा ट्रायंगल बाहर की तरफ है
और ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर अगर है इस ट्रायंगल के लिए, आप बिल्कुल कर सकते हो। इस ट्रायंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का, बिल्कुल आप सोच सकते हो। तो 90 प्लस नहीं होगा, 90 माइनस p/2 होगा, ये आप हमेशा आंसर आ जाएगा। ये जो होगा बाइसेक्टर है तो ट्रायंगल में 90 प्लस नहीं बताया था, 90 माइनस बताया था बाहर की तरफ, तो 90 माइनस हाफ ऑफ p, उससे भी आंसर यही आना है, हमेशा आप लोग कर सकते हो 90 माइनस हाफ ऑफ ये क्वेश्चन अभी आपको खुद को करने की कोशिश करनी है, याद रखना। ये अपने पास पॉइंट है ए और बी, ये अपने पास जो पॉइंट है ये अपने पास पॉइंट है ए और बी, ये पॉइंट है P, ये है Q, ये है R और ये है S, और ये इसने जो इसकी रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 4, 4 और 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी अपने पास 4 है। और ये ध्यान रखना है इसका टेंजेंट है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, और ये अपने पास रेडियस कितनी होगी 4। तो क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका मैं सिखा देता हूँ। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल में 90 और 90 है, और एंगल P जो है वो कॉमन होने के कारण बराबर है, एंगल P कॉमन होने के कारण बराबर है। तो छोटे वाले में कॉमन के सामने 4 है, बिल्कुल ठीक है। बड़े वाले में कॉमन के सामने कितना है, कॉमन के सामने RQ है, जिसकी लेंथ हम लोगों से पूछी है। 90 डिग्री के सामने छोटे वाले में 90 डिग्री के सामने अपने पास 12 है, और बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने जो अपने पास है, बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने अपने पास RP है। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर ए की इक्वेशन अपने पास अगर है तो मैं 2 की लेंथ कैसे निकाल सकता हूं। याद रखना RQ को अगर x मान लोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग इसकी जो लेंथ होगी, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो अपने पास होगी 16 का स्क्वायर 256 प्लस x स्क्वायर। क्या राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग लेंथ निकाल लोगे क्या? तो यहां से 4 से काट दो इसको 3 बार, तो यहां तो बचेगा 1, RQ की जगह आप लोग x लिख सकते हो, और इसकी जगह लिख सकते हो 3 अपॉन इसकी जगह रूट में 256 प्लस x स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 9 अपॉन रूट हटाने के लिए स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना और वहां से एक्स का मान आ जाएगा, हमेशा आपका आंसर होगा। ठीक है, ये एक्स सेंटर था। पिछले क्वेश्चन में ध्यान रखना भाई, ये एक्स सेंटर बन रहा है। पिछला जो क्वेश्चन था अपने पास ऐसे, उसका ये एक्स सेंटर बन रहा है बहिर के अंदर। इस ट्रायंगल के लिए अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये भी बाइसेक्टर है, ये P है, तो आप याद कर सकते हो पिछले क्वेश्चन जो अभी भी मैं बता कर आया हूं, ये भी क्योंकि अपने पास मिलाने पर, ये अभी भी बताया था ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये भी अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा। इसको मिलाते ही क्योंकि टेंजेंट का काम करना शुरू कर देगी, तो उसका डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हो। ये 90 माइनस p/2 डायरेक्ट भी आप लोग याद कर सकते हो पिछले क्वेश्चन के लिए। तो मैं वापस आता हूं थोड़ी देर बाद और आकर आपको आगे की चीजें, क्वेश्चन सब थोड़े बड़े क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे भाई आगे से 15 के बाद थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे, वो आकर मैं आपको समझाता हूं।